इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी डाटा फ्रेम्स के बारे में कि पाइथन में अगर आप अपनी खुद डिक्शनरीज को तैयार कर लेते हैं तो उसको हम डाटा फ्रेम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले भी ये लेसन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैंने एक छोटा सा डिफरेंट सिनेरियो बनाया आपके लिए ताकि कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपने लिखना है import pandas as pd। ये आप नहीं लिखेंगे तो हम ये फंक्शन भी रन नहीं कर सकते, इसलिए आपने इंपोर्ट करना होता है। उसके बाद ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई है जिसका नाम मैंने लिखा डेली अंडरस्कोर एक्टिविटीज। राइट, ये हमारी एक्टिविटीज हैं। कैसे आपने लिखनी है, कैसे आपने डिक्शनरी बनानी है। करली ब्रेसेस से स्टार्ट करना है, करली ब्रेसेस एंड पे लगाना है, बीच में कहीं दरम्यान में आपने करली ब्रेसेस नहीं लगाना। ये जो मैंने लिखे हैं ये लेबल्स हैं, यानी ये जो हमारा टेबल बनेगा, डाटा फ्रेम बनेगा, उसकी हेडिंग्स हैं। वन कॉलम की होगी डेज, फिर स्टडिंग, वॉचिंग, प्लेइंग, स्लीपिंग। यहाँ मैंने देखें ये थोड़ा सा फासले पे लिखा है और सारा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये जरूरी नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको और हमें नजर साफ आए। अगर आप चाहते हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पे ये खत्म हुआ है यहाँ से ही शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे सेकंड लाइन होगी वहां से आप शुरू कर सकते हैं। ये सारा आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, लेकिन देखने वाले में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैंने अलग अलग करके लिखा है। सैटरडे, संडे, मंडे, ये आपके 7 डेज हैं। उसके बाद कॉमा। सेकंड हमारा ये है हेडिंग यानी लेबल, ये है। सैटरडे को आप 8 आवर्स स्टडी करते हैं, संडे को 7 आवर्स करते हैं, मंडे को 9 आवर्स करते हैं, एंड सो ऑन, कॉमा कर दें। वॉचिंग टीवी 2 आवर्स सैटरडे को देखते हैं, 3 आवर्स संडे को देखते हैं, एंड सो ऑन। सिमिलरली प्लेइंग और स्लीपिंग का स्केड्यूल हमने तैयार कर लिया है। राइट, ये ऐसे अगेन मैं कह रही हूँ, ये आप सारा कंटिन्यूस लिख सकते हैं, लेकिन उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने अलग अलग करके दिखाया है। अब ये जो मैंने एक डिक्शनरी बनाई, इसको हम पाइथन में पेंडास को यूज करते हुए डाटा फ्रेम यानी हम इस टेबल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। जब आपने इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि इसको हमने इंपोर्ट करना है डाटा फ्रेम में, जिसके लिए ये फंक्शन आपने लिखना होता है df। df की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा डाटा फ्रेम है इसलिए मैं df यूज करती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम डाटा फ्रेम में इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। ये फंक्शन आपने एज इट इज लिखना है, pd डॉट डाटा फ्रेम, इसको नहीं चेंज करना, ये आप चेंज कर सकते हैं। pd डॉट डाटा फ्रेम और पैरेंथेसिस में जो भी आपने अपनी नाम रखा है डिक्शनरी का वो आपने लिखना होगा, डेली अंडरस्कोर एक्टिविटीज। अब मैं जब इसको रन करवाऊंगी तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा पूरा डाटा था, हमारी डिक्शनरी है, ये हमारी कन्वर्ट हो गई टेबल में। ये हमारे कॉलम्स हो गए, डेज, प्लेस, स्लीपिंग, जो मैंने यहाँ बनाए थे, और ये डाटा इसमें आ गया। अब आप ये बात नोट करें कि यहाँ मैंने इंडेक्स असाइन नहीं किए थे। अगर आप इंडेक्स असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इसको असाइन हो गया। लेकिन हम चाहते हैं हमें ये बाय डिफॉल्ट 0, 1, 2 नहीं चाहिए, हमें अपने इंडेक्सेस चाहिए, जो मैं लास्ट लेसन में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे ऐड करते हैं। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी इस लेसन में कि ये जो ऑलरेडी कॉलम्स हमारे पास मौजूद हैं, इसमें से अगर आप किसी को चाहते हैं कि हम इसको इंडेक्सेस बना ले तो भी हम बना सकते हैं। प्लेइंग, स्लीपिंग इसको भी कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स हैं, लेकिन ये कैरेक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पे डेज को बना रही हूँ। आपने इनको भी बना के प्रैक्टिस करनी है। तो कैसे होगा, देखिए मैं कह रही हूँ ये 0, 1, 2 मुझे नहीं चाहिए, मुझे हमारे ये इंडेक्सेस चाहिए। तो इसके लिए जो फंक्शन होता है वो होता है set अंडरस्कोर इंडेक्स। df यानी जो भी आपने नाम दिया है अपने डाटा फ्रेम को वो आपने लिखना है डॉट सेट अंडरस्कोर इंडेक्स। किस कॉलम को आपने इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, डेज को आपने करना है, कॉमा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ये फंक्शन हम लिखेंगे और अब हम df को रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि ये 0, 1, 2 के बजाय हमारे पास सैटरडे, संडे, ये हमारे इंडेक्स बन गया। और देखें ये थोड़ा सा, ये पहले हेडिंग थी, अब ये नीचे आ गया, ये इंडेक्सेस बन गए हमारे। राइट, ओके। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे डेज की जगह प्लेइंग कर दें और फिर रन करवा के देखें तो ये नंबर यहाँ आ जाएंगे। अगर आप स्टडी इसको बनाना चाहते हैं इंडेक्स तो आप ये भी करके देख लें, यहाँ ये नंबर आ जाएंगे। राइट, लेकिन ये कैरेक्टर्स थे, बिल्कुल क्लियर हो गया, इसलिए मैंने डेज को बनाया कि हम इसको इंडेक्स बना लेते हैं। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है df डॉट हेड। हेड से क्या होता है, नॉर्मली अगर हम जब अपना काम शुरू करेंगे, एनालिसिस करना शुरू करेंगे, तो नॉर्मली होता है कि मिलियंस रोज होती हैं, 1000 लाइंस होती हैं हमारे पास, तो उसको हमें देखने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ टॉप 5
टॉप 5 रोज आपके पास आ जाएं तो उसके लिए हम डॉट हेड फंक्शन यूज करते हैं। देखिए मैंने पैरेंथेसिस में कुछ नहीं लिखा, ये ब्लैंक है। इसको जब मैं रन करूंगी तो ये 7 है, लेकिन हमारे पास वेडनेसडे तक आ जाएगा, टॉप 5 आपके पास आउटपुट आएगा। देखिए सैटरडे से वेडनेसडे तक आ गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टॉप 3 या टॉप 2 तो आप, या टॉप 10, तो आपने यहाँ बताना होगा। डॉट हेड फंक्शन क्या करता है, 5 टॉप 5 आपको देता है। और अगर आपको खुद रिक्वायरमेंट है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, 3 कर लें, 2 कर लें, अगर 1000 लाइन है तो 100 कर लें, 10 कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कहती हूँ हमें सिर्फ 2 चाहिए तो आप 2 कर लें, लेकिन अगर आपने हेड फंक्शन को ब्लैंक छोड़ दिया तो टॉप 5 आएंगे। सिमिलरली df डॉट टेल, इसका अगर आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया इस पैरेंथेसिस को तो हमें लास्ट 5 आएंगे। देखें ये अब हमारे पास फ्राइडे से शुरू हुए और मंडे तक आए, सैटरडे संडे नहीं हुआ, लास्ट 5 आए। कब आएंगे लास्ट 5? बेशक आपके पास 1000 लाइन हो, लास्ट 5 आएंगी। लेकिन अगर आपको समझे टेल पे 3 चाहिए, लास्ट 3 चाहिए तो आपने लिखना है, 2 चाहिए तो आपने लिखना है, मिलियन रोज हैं आपको 100 चाहिए तो टेल में लास्ट तो आपने लिखना है, राइट। अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे, डॉट टेल डॉट हेड ब्लैंक पैरेंथेसिस मींस टॉप 5 और टेल से आपके लास्ट के 5 आएंगे। एक और फंक्शन यहाँ है, मैं डिटेल में हम इसको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मैटप्लॉटलिब एक फंक्शन है, ये भी लाइब्रेरी है पाइथन में। जैसे हमारा हमने पेंडास यूज करते हैं, नमपाई यूज करते हैं, इससे हमारा जो भी डाटा होता है उसको हम ग्राफ में शो कर सकते हैं। आप कि ग्राफिकली उसकी कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करें, तो उसको भी आपने ये लिखना होता है, import matplotlib.pyplot as plt। देखें जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पे import pandas as pd, ये बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस आप करेंगे बिल्कुल ईजी हो जाएगा, घबराएं बिल्कुल नहीं कि ये कोई मुश्किल चीज आ गई। ये 1-2 दफा लिखेंगे याद हो जाएगा। import matplotlib.pyplot as plt from matplotlib import style, मैं कह रही हूँ स्टाइल डॉट यूज, मैंने सीबॉर्न डैश पोस्टर, ये मुझे इसका स्टाइल चाहिए। उसके बाद किस कॉलम को आपने ग्राफ में कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ कह रही हूँ स्टडी को, इसको, राइट, इसको हमने देखना है ग्राफ में, तो इसको हमने लिखा df और स्क्वायर ब्रैकेट में स्टडिंग लिख दें। जो भी ये टाइटल है, हेडिंग है, लेबल्स हैं आपके इसके, जो भी आपके ग्राफ में आप देखना चाहते हैं वहां आप ये लिख दें, डॉट प्लॉट और फिर एम्प्टी या ब्लैंक पैरेंथेसिस plt डॉट शो। plt डॉट शो फंक्शन से हमारे पास स्टडी का ग्राफ आ जाएगा। ये देखें, ये डेज हैं आपके पास, सैटरडे संडे मंडे, और ये बता रहा है कि आप ग्राफिकली बता रहे हैं आप कितने आवर्स पढ़ते हैं सैटरडे को, संडे मंडे ट्यूसडे। अगर आप चाहते हैं कि आपको, जी हमारे पास 4 है, राइट, प्लेइंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, वॉचिंग, सबको ग्राफ में देखना चाहते हैं, एक को देखना चाहते हैं डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में आपने उस कॉलम का नाम लिखना है डॉट प्लॉट। लेकिन अगर आप सबको देखना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, डीएफ डॉट प्लॉट और फिर क्या लिखना है, plt डॉट शो, इससे आपको सब ग्राफ मिल जाएंगे। देखें जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्लेइंग, वॉचिंग, ये हमारे पास सारे ग्राफ आ गए। यहाँ आपको लेजेंड मिल जाता है कि ब्लू प्लेइंग के लिए है, येलो स्लीपिंग के लिए है, ग्रीन स्टडी के लिए है और ये वॉचिंग टीवी के लिए है। आपको सब बता देगा, मंडे ट्यूसडे थर्सडे से फ्राइडे तक आप कितने आवर्स सोते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। ग्राफ कहाँ से बनाते हैं हम, यहाँ ब्रीफ इंट्रोडक्शन सिर्फ मैंने आपको दिया है। मैटप्लॉटलिब ये भी एक लाइब्रेरी है, पैकेज है पाइथन में, यहाँ से हम ग्राफ बनाते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसकी जगह आप कोई भी सिनेरियो लिख सकते हैं, यहाँ आप स्टॉक मार्केट प्राइसेस लिख लें, यहाँ हाई लिख लें, हाई, यहाँ लो, एवरेज, जो भी आप बना लें उसको फिर आपने कन्वर्ट करना है डाटा फ्रेम से। इससे हम इंपोर्ट करते हैं, जो डिक्शनरी है उसको हमने पहले डाटा फ्रेम में इंपोर्ट करना है, ये फंक्शन आपने यूज करना है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।